गुज़िश्ता दिनों अहमदाबाद में पेश आए खौफनाक तैयारा हादसे के बाद आज अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना होने वाली एयर इंडिया की पहली फ्लाइट तकनीकी खराबी की वजह से रद्द कर दी गई। जो तैयारा हादसा हुआ था वो अहमदाबाद से लंदन के लिए ही रवाना हुआ था, लेकिन परवाज के चंद मिनटों बाद ही तबाही की जद में आ गया। इस हादसे में तकरीबन 275 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है और महलूकीन में से 135 की शिनाख्त भी हो गई है। बहरहाल अहमदाबाद से लंदन जाने वाली आज की फ्लाइट रद्द होने से मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जराये के मुताबिक तैयारा हादसे के बाद पहली बार एयर इंडिया की कोई फ्लाइट लंदन के लिए जा रही थी, लेकिन रवानगी से पहले फ्लाइट की जांच की गई और इसमें तकनीकी खराबी पाई गई। उसके बाद परवाज मंसूख करने का फैसला लिया गया। ये परवाज अब कब रवाना होगी इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई। हैदराबाद के आरटीसी क्रॉस रोड पर वाक़ बस भवन के करीब उस वक्त कशीदगी सूरत हाल पैदा हो गई जब ABVP यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनों और तलबा ने अचानक धरना दिया। हालिया दिनों आरटीसी इंतजामिया ने स्टूडेंट बस पास चार्जेस में इजाफा करने का फैसला किया है, जिस पर रियासत भर में शदीद एहतजाज किया जा रहा है। ABVP और दीगर तलबा तंजीमों का कहना है कि बस पास चार्जेस में इजाफा गरीब और मुतवस्सित तबके के तलबा पर गहरे असर डाल सकते हैं, इसलिए आरटीसी को यह फैसला फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। इसी मुतालबे के तहत आज सुबह अचानक ABVP के कारकुन बड़ी तादाद में तलबा के हमरा बस भवन पहुंचे और इमारत का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने सूरत हाल को देखते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की तो मुजाहिरीन ने बस भवन के गेट के सामने बैठकर एहतजाज शुरू कर दिया और इजाफी बस चार्जेस को वापस लेने का मुतालबा किया। तेलंगाना इंटरमीडिएट में नाकाम होने की वजह से जहनी दबाव का शिकार होकर तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। यह अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के तिले संगारेड्डी के जहीराबाद में आया पेश। तफसीलात के मुताबिक 19 साल वेंकट रमन डॉक्टर RLR कॉलेज में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का तालिब इल्म था और हाल ही में एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात दिया था। जब नताइज आए तो वो एक मजमून में फेल हो गया। इसी अफसोस में उसने खुदकुशी कर ली। उसने छत से रस्सी बांधकर फांसी लगा ली। वेंकट रमन की मां ने उसे फोन किया लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। परेशान होकर उसकी मां ने उसके दोस्तों को फोन किया और घर जाकर देखने को कहा। जब उसके दोस्त घर पहुंचे तो वेंकट रमन फांसी पर लटका हुआ पाया। फौरन ये सोचते हुए कि शायद वो जिंदा हो, उसके दोस्तों ने रस्सी का फंदा खोला और मुकामी अफराद की मदद से करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। लड़के की मौत पर उसके वालिद कृष्ण ने जहीराबाद टाउन पुलिस स्टेशन में बताया कि उनके बेटे की मौत पर उन्हें किसी पर कोई शक नहीं है। सब इंस्पेक्टर के विनय कुमार के मुताबिक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। हैदराबाद के एक पेट्रोल पंप पर सारिफीन ने संगीन इल्जामात आयद किए हैं। कस्टमर ने पेट्रोल पंप के अमले पर इल्जाम लगाया है कि मीटर में छेड़छाड़ के जरिए सारिफीन को धोखा दिया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक भारत पेट्रोल पंप जो उपल में महफिल रेस्टोरेंट के सामने वाक़ है, मीटर से छेड़छाड़ के मुबैना वीडियो के वायरल होने के बाद जांच की जद में है। एक ग्राहक ने पेट्रोल पंप पर 100 रुपए का पेट्रोल खरीदा और उसे बोतल में नापा। उसने पाया कि मिकदार तवक्को से काफ़ी कम थी। जब सामना हुआ तो अमले ने गैर वाज़ेह और मुद्दे का खैर जवाब दिया। मुतासर ग्राहक ने पेट्रोल पंप अमले के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत मकान ना मिलने पर मायूस एक शख्स ने एहतजाजन गांव के पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा खड़ा कर दिया। ये वाक़या तेलंगाना के वरंगल जिले के पुरोदगिरी मंडल के चरवु कोमुतांडा गांव में पेश आया, जहां सुमन नामी शख्स ने कई बार इंदिरम्मा स्कीम के तहत घर के लिए दरख्वास्त दी थी। मादी में एक आतिशबाजी हादसे में उसका घर मुकम्मल तौर पर जल गया था, जिसके बाद उसने हुक्काम से इंदिरम्मा मकान मंजूर करने की बारहा अपील की। ताहम हालिया जारी करदा फहरिस्त में उसका नाम ना होने पर वो शदीद मायूसी का शिकार हो गया और गांव की पानी की टंकी पर चढ़कर एहतजाज शुरू कर दिया। गांव वालों ने उसे कई बार नीचे आने को कहा, मगर उसने एहतजाज जारी रखा। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर उसे समझा बुझाया और बहिफाजत नीचे उतारा। इस वाक़े के बाद गांव में सनसनी फैल गई और हुक्काम पर स्कीम की शफाफियत पर सवाल उठने लगे। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके इराकुंटा में एक 14 साल लड़के ने मोबाइल फ़ोन की ख्वाहिश की तकमील ना होने पर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक इराकुंटा के रहने वाले पेशे से ऑटो ड्राइवर शेख निसार अहमद का बेटा शेख अयान मुकामी सरकारी स्कूल का तालिब इल्म था। लड़के ने कहा था कि स्कूल की जानिब से होमवर्क मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भेजा जाता है, जिसकी तकमील के लिए उसे फ़ोन की ज़रूरत है। शेख निसार अहमद ने बताया है कि वो महदूद आमदनी की वजह से बेटे की ख्वाहिश पूरी करने से कासिर थे। यही सूरत हाल मुबैना तौर पर इंतहाई इक़दाम का सबब बनी और लड़के ने अपनी जान ले ली।
कोची से दिल्ली जा रहे इंडिगो एयरलाइंस की एक परवाज को उस वक्त हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब दौरान परवाज बम की धमकी की इत्तला मौसूल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसियों की बरवक्त कार्रवाई और अलर्ट रहने के सबब फ्लाइट नंबर की वादे शनाख्त के बाद तयशुदा हिफाजती प्रोटोकॉल के तहत तैयारे को फौरी तौर पर नागपुर एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत तैयारे से निकाल लिया गया, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने जहाज का मुकम्मल मुआयना शुरू कर दिया और आखिरी इत्तला मौसूल होने तक तैयारा और सामान की मुकम्मल तलाशी जारी थी ताकि किसी भी खतरे को खत्म किया जा सके। राय के मुताबिक धमकी में जिस तफसील के साथ फ्लाइट नंबर शामिल था उसने एजेंसियों को मामला संजीदगी से लेने पर मजबूर किया। यही वजह है कि खतरे से पहले ही तैयारे को रोक लिया गया और मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाया गया। आसिफ नगर में पीर की रात नामालूम अफराद ने एक शख्स को चाकू के वार करके जख्मी कर दिया। मुतासरा शख्स शेख उसामा जो आसिफ नगर का रहने वाला था, बढ़ई का काम करता था और अपने खानदान के साथ रहता था। पीर की रात जब उसामा अपने घर के करीब बैठा था, कई अफराद बशमूल उमैर, जुनैद गाजी और दीगर ने मुबैना तौर पर चाकुओं और सलाखों से उन पर हमला किया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उसामा ने बताया है कि आमिर गुज़िश्ता कुछ दिनों से उन्हें धमकियां दे रहा था। उसामा ने मीडिया को बताया कि उसने आमिर को अपनी बीवी के साथ घूमते हुए पकड़ा और उसकी पिटाई की। तब से आमिर ने उससे दुश्मनी पैदा कर ली और अपने दोस्तों की मदद से उस पर हमला किया। ज़राए के मुताबिक उसामा ने 9 माह कबल कौसर नामी खातून से घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। ताहम खातून ने मुबैना तौर पर ताल्लुकात को जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उसके बाद से वो अपने वालिदैन के साथ रहने के लिए मायके वापस आ गई थी। तेलंगाना के निजामाबाद में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में एक बेटी ने अपने ही बाप का कर दिया कत्ल। ये वाक़या जिले के धर्मारा मंडल में पेश आया, जहां अपने ही बाप को मुसल से मारकर बेटी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 54 साल शख्स का झगड़ा किसी मसले पर बेटी से हो गया। इस दौरान उसकी बेटी ने मुसल से बाप पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही सब इंस्पेक्टर के विनय मौके पर पहुंचे और जाए वारदात का मुआयना किया। उन्होंने बताया है कि नाश का पंचनामा करने के बाद मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। पुराने शहर में मेट्रो रेल के लिए जायदादों के हुसूल में तेजी की राहें हमवार हो गई। महकमे बल्दी नज़्मत से दारुशिफाता चंद्रानगुट्टा राहदारी पर कामों को तेज़ करने 125 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। हुकूमत ने पुराने शहर के मेट्रो राहदारी को अंदरून 4 साल मुकम्मल करने का ऐलान किया था और दारुशिफाता फलकनुमा जायदादों के हुसूल और इहनिदामी कार्रवाइयों का आगाज़ किया जा चुका है। मेट्रो रेल हुकाम ने इस राहदारी पर कामों में तेज़ी लाने हुकूमत से बजट में मख्तस 500 करोड़ की इजराई के लिए नुमाइंदगी की थी, जिस पर हुकूमत से 125 करोड़ की इजराई के अहकाम जारी कर दिए गए। रकम की वसूली के बाद राहदारी पर इन्हिदामी कार्रवाइयों को मजीद तेज़ किया जाएगा और जायदादों के हुसूल के लिए मुआवजे की अदायगी को तेज़ कर दिया जाएगा। एसीबी के अहदेदारों ने फार्मूला ई कार रेसिंग केस में बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर से 7 घंटों से ज्यादा तक पूछताछ की। 18 जून से कबल उस वक्त इस्तेमाल किए गए फोन को एसीबी ऑफिस में जमा कराने की हिदायत भी दी गई। पूछताछ की तकमील के बाद केटीआर पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन पहुंचे, जहां पार्टी कारकुनों ने बड़े पैमाने पर आतिशबाजी करते हुए उनका खैर मकदम किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि उन्होंने सर झुकाने वाला कोई काम नहीं किया, इसीलिए उन्हें हरगिज शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एसीबी के अहदेदारों ने वही सवालात किए जो उन्हें लिख कर दिए गए थे, लेकिन वो इससे डरने घबराने वाले नहीं हैं। अगर जरूरत पड़ी तो जेल भी जाने से पीछे नहीं हटेंगे। केटीआर ने कहा कि ई फार्मूला कार रेसिंग के मसले पर उन्होंने असेंबली में मुबाहिस कराने का मुतालबा किया था, जिससे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का भी मुतालबा कर चुके हैं, लेकिन इस बात को भी कबूल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन की जेल हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता।